एक बार एक लड़की के दिमाग में फितूर आया कि मैं किसी कवि से शादी करूं। उसके पिता ने समझाया कवि से शादी मत कर। लड़की बोली कि शादी नहीं करवाओगे तो आत्महत्या कर लूंगी। तो पिताजी ने कहा यदि तुझे मरना ही है तो तू करके ही मर। जो ठान ले मरना ही उसे तो कोई बचा नहीं सकता। तो उन्होंने देश के बहुत सारे कवि बुलाए कि भाई आइएगा, एक कवि सम्मेलन है। वो सोच कर गए कि चेतना का काव्य समारोह है होली का, राजेश जी के निमंत्रण पर हमें बुलाया जा रहा है। लेकिन वहां जाकर पता लगा एक स्वयंवर का कार्यक्रम। लड़की के पिता ने लड़की को माला दी थी और उससे कहा कि तू जिस कवि के गले में माला डाल देगी मैं तेरा विवाह संपन्न करवा दूंगा, चाहे किसी की सिफारिश लगवाना पड़े, चाहे मित्तल जी को बुला के समाज के 10 लोगों को बुलाना पड़े और करवा और तेरा विवाह करवा। तो देखिए आप, कल्पना ये है, होली के आनंद के लिए आप सुनिएगा कि कवि खड़े हैं पंक्ति में और वो लड़की माला लेकर कवियों के सामने जाती है। हर कवि अपनी भाषा में, शैली में, शिल्प में, भाव में उस लड़की से क्या कह रहा है। आप मैं एक एक कवि की वानगी प्रस्तुत करता हूं और आपको लगेगा कि वो कवि आपकी चेतना के मंच पर आ गया। सबसे पहले काका हाथरसी, हमारा प्यारा बेटा बैठा है, बहू रानी बैठी है, इनको भी मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ मन से। राघव को, श्वेता को, और बहुत मन से सुनिएगा। देखिए आदित्य जी ने ये कहा था मुझसे कि ये कविता ये कोई पैरोडी नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पैरोडी नहीं है, ये एक बहुत शुद्ध साहित्यिक रचना है। इसमें छंद भी उसी कवि का है, शैली भी, और शब्द भी वैसे ही मिलेंगे आपको जैसे वो थे। जैसे काका जी की 6-6 लाइन की पंक्तियां वो लिखते थे और छठी पंक्ति में काकी आती थी। लड़की माला लेकर काका हाथरसी के सामने गई तो देखिए उन्होंने लड़की से क्या कहा। हर कवि पर आपकी मोहब्बत चाहता कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल। पुराने लोग मीठी मीठी हंसाइयां सुनते थे, काका हाथरसी की आती थी विविध भारती पर कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल। अरे मन में है भूचाल, ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा। अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। ऐसा कहकर काका जी बच गए। उनके बाद में ओम प्रकाश आदित्य थे, मेरे काव्य गुरु थे। उनकी शैली का मैंने अनुसरण किया है। देखिए ऐसे लंबे तगड़े आदित्य जी ने क्या कहा लड़की से, आपको आनंद आएगा, आपने सुना होगा कि तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीर सी लगेगी तो। लड़की छोटी है और कवि खड़ा है, उसकी कल्पना देखिए आप कि तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीर सी लगेगी तू। पूरा 5.5 फुट व्रत मेरे पेट का है, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, कि हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू। साल में तेरा मेरा हो ही नहीं लगता है, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी। ये सुमेरु शब्द आदित्य जी ला सकते थे, सोने का पहाड़। उनके बाद में देखिए अशोक चक्रधर, उनकी भाषा शैली से आप परिचित हैं। वो पता नहीं लगता वो बातें कर रहे हैं या कविता सुना रहे हैं। ऐसे अशोक जी के सामने लड़की आई तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि आइए 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 भाई साहब आप भी आइए, इतने मत शर्माइए, लेकिन मेरी तरफ जरा आराम से आइए। वैसे तो आप सुंदर हैं, सलोनी हैं, मक्खन है, लौनी है, वलकल वसन में है माया वृक्षों। वो लड़की से बात कर रहे हैं, वलकल वसन में है माया वृक्षोनी है, प्यारी सी मूरत है, लेकिन हमारी नहीं श्री लालू जी की जरूरत। उस समय लालू जी बड़े लोकप्रिय थे दोनों बच्चों के लिए। हमारी नहीं श्री लालू जी की जरूरत है। हाँ हम कवियों में तो एक हैं जिन्हें घराड़ी से बहुत अधिक प्यार है, प्यार की वजह से थोड़े से गंजे हैं, लेकिन बहुत अधिक समझदार हैं, इतने ज्यादा कि सबको घर की बातें बताते हैं।
4 लाइना सुनाते हैं, पूरे पत्नी धर्मा है। अब तो आप समझ गए भाई साहब। प्रिय भाई सुरेंद्र शर्मा है, उन्हीं की जिंदगी में है पूरा पूरा अमन और चैन जी, इसलिए वहीं जाइए बहन जी। लड़की देखिए जब सुरेंद्र शर्मा जी के सामने आई माला लेकर, तो सुरेंद्र शर्मा जी ने उससे क्या कहा, सुनिए। रे चकरधर, तू हमारी जिंदगी पे मकड़ी का जाला क्यों पूर दिया है? चांद पे जो बाल बचे हैं इन है दुश्मन की ताई क्यों घूर दिया है? रे थारा महला तो दोस्त दोस्त का, भाई बिरादर का नाता है, यदि या थारी बहन हो सके है तो हमारी भी माता है। तुम्हारी भी माता है। ऐसा कहकर सुरेंद्र शर्मा जी भी बच गए। उनके बाद में कवि वो सुनाता हूं जो दिल्ली में कम आए हुए लेकिन बहुत लोकप्रिय कवि थे, डॉक्टर उर्मिलेश। गजब। और उनकी एक कविता थी, गाएंगे गाएंगे गाएंगे, ऐसा गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, और उस पर सब लोग मिलकर तालियां बजाते थे। बहुत लोकप्रिय कवि थे वीर रस के। उनके सामने लड़की आई तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि मेरी जिंदगी है इस देश के लिए। कमाल है। उनके बारे में कई लोग कहते थे कि तू च्युइंगम, संतोषानंद कहते थे कि ये समझ में नहीं आता तू च्युइंगम खा के सुनाता है क्या करता है। यही करते थे कि मेरी जिंदगी है इस देश के लिए, पूरे भारतीय परिवेश के लिए, ना बनिए राग और देश के लिए, रूप सी के रूप वाले देश के लिए, इससे कहो कि कहीं और चली जाए, इससे कहो कि कहीं और चली जाए। वीर रस का कवि है। इससे कहो कि कहीं और चली जाए, मेरी और फूलों का ये हाथ ना बढ़ाए, वरना निकालूंगा मैं दुश्मनी का दम। गाएगी गाएगी ये भी वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसा कहकर वो भी बच गए। उनके बाद में बहुत लोकप्रिय कवि इस देश में रहे जिन्होंने मंचों पर वर्षों तक राज किया, हुल्लड़ मुरादाबादी। हुल्लड़ जी का छोटा कद था, बहुत मोटा बाहर को निकला हुआ पेट रहता था, और वे गणपति वंदना सुनाते थे। तो देखिए उन्होंने अपनी गणपति वंदना में अपने पहले वाले कवि से कहा, उर्मिलेश जी से कहा कि गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, हाथ नहीं डाला लड़की ने तो अब तक क्या रो रही है? गणपति बप्पा मोरिया। आपकी हंसी देखकर मुझे भी हंसी आ रही है। मुझे भी मित्तल जी, मैं सच बता रहा हूं, आपको देखकर आज मुझे आनंद आया। मित्तल जी कई बार बहुत कार्यों में व्यस्त रहते हैं, संयोजन करते हैं तो गंभीर रहते हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि जब अंजू भाभी गा रही थी तो वो भी साथ साथ में गा रही। तो ये कविता का आनंद है, सुबह का माहौल, आनंद की बेला, कोई झंझट नहीं है, सब फ्रेश मूड में बैठे हैं। क्या होगा गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, हार नहीं डाला लड़की ने तो अब तक क्यों रो रिया? गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, जिनके मुंह हैं टेढ़े मेढ़े, वे लाइन में खड़े हुए। साथ वाले कवियों से कह कि जिनके मुंह हैं टेढ़े मेढ़े, वे लाइन में खड़े हुए, जिन्हें मंच पे होना चाहिए खामो खामे अड़े हुए। अरे हार नहीं डाला मुझको भी, हुल्लड़ तो अब सूर्या। गणपति ऐसा कहकर हुल्लड़ मुरादाबादी जी भी बच गए। उनके बाद में हरिओम पवार जी चेतना में भी आए होंगे, दिल्ली में खूब आते, और कई बार राजेश जी हम कहते हैं कि पवार जी ने शादी नहीं की, तो मैं एक उत्तर बताता हूं इस कविता के माध्यम से। पवार जी के सामने लड़की आई तो क्या कि डोली दुल्हन का हारों में, डोली दुल्हन का हारों में
चंदा सूरत तारों में, गांव गली गलियारों में, टीवी में अखबारों में, दिल्ली के दरबारों में, भाषण कविता नारों में, धीरे धीरे ढोली जनता है बलिहारी दुल्हन की। ऐसा ना हो मंच जला दे ये चिंगारी दुल्हन की, ऐसा ना हो मंच जला दे ये चिंगारी दुल्हन की, ऐसा ना हो मंच जला दे ये चिंगारी दुल्हन की। वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी बढ़ जाती है। पर मैं इसको और नहीं बढ़ने दूंगा, मर जाऊंगा मौलाना बढ़ने दूंगा। वरमाला जब दूल्हे आ जाओ, हमारे अतुल भैया आ गए। मैं बहुत देर से देख रहा था कि ये कुर्सी खाली क्यों है, और मैंने कहा और मन से सुनाऊंगा जब भैया आ जाएंगे कि वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी बढ़ जाती है, पर मैं इसको और नहीं बढ़ने दूंगा, मर जाऊंगा माना न पढ़ने दूंगा। मुझको सभी समस्याओं से लड़ना है, मुझे देश की खातिर जीना मरना है, ये मेरा कर्तव्य है, कोई त्याग नहीं। इसीलिए मैं शादी को बेताब नहीं, इसीलिए मैं शादी को बेताब नहीं, इसीलिए मैं शादी को बेताब नहीं। और अंतिम कवि श्रृंखला में जो इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, वायरल हो गए हैं, संतोषानंद। आप उनकी मस्ती हम जानते हैं। संतोषानंद क्या चलता फिरता एक फकीर है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। ऐसी ऐसी अद्भुत पंक्तियां। लोग कहते हैं कि मंच पर कविता नहीं है, मैं कहता हूं कविता है तो मंच के कवियों के पास ही है, मंच के कवियों के पास ही है, क्योंकि वो संवाद करते हैं। ये लिखा उन्होंने, लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। इससे बड़ी और क्या कविता चाहते हैं आप? ये आंसू की लड़ियां, ये शबनम के मोती, अगर ये ना होते मोहब्बत ना होती। वाह वाह। तो ऐसे संतोष जी, उनके सामने लड़की आई, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, तो देखिए उन्होंने अपनी मस्ती में क्या कहा। और इसी के साथ समापन करूंगा क्योंकि घड़ी कहती है समय हो गया। कि दुल्हन तू तो है बस मेरी तकदीर के लिए, ये हार मुझ जैसे ही वीर के लिए। तालियां बजा उनके पमार जी नहीं कहेंगे ये बात, ये संतोषानंद जी कहेंगे कि दुल्हन तू तो है बस मेरी तकदीर के लिए, ये हारून है मुझ जैसे ही वीर के लिए। ओ मेरा दिल है खाली, ओ मेरा दिल है खाली, बस तेरी तस्वीर के लिए। दुल्हन तू तो है बस मेरी तकदीर। बहुत आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी मन नहीं भरा हम कवियों का, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि शुरुआत की है। और जब कोरोना लगा था तो चलिए एक छंद सुनाता हूँ, बिल्कुल ताजा छंद, 7-8 महीने पहले लिखा था। कवियों की क्या स्थिति हुई कोरोना में, ये सबकी बताते हैं, अपनी नहीं बताते, मैं अपनी बता रहा हूँ। इन्होंने ये किया, मोदी जी ने ये किया, केजरीवाल जी ने ये किया, राहुल जी ने ये किया, हमने क्या किया वो सुना। कि कुछ घबरा रहे थे, कुछ गीत गा रहे थे, कवियों के यहाँ जाने कितने धड़े हुए। मित्तल जी, कवियों में भी अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग बात। एक से कहो तो वो कह रहा है जी क्या करूं, 10 महीने हो गए घर में पड़ा हूं और काम धाम सब चौपट हो गया। और राजेश जी जैसे, हम जैसे कुछ लोग ऐसे भी थे, बत्रा जी जैसे, हमने कहा कि कोरोना का ऐसी की तैसी, जब चला जाएगा चला जाएगा। हमने तो लिखने में, पढ़ने में, दूसरे काम करने में अपने आप को व्यस्त कर लिया है, तो बाकी काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे, जब ठीक हो जाएगा फिर अपना काम आगे बढ़ाएंगे। कि कुछ घबरा रहे थे, कुछ गीत गा रहे थे, कवियों के यहाँ जाने कितने धड़े हुए। खाली पीली बैठ कर मोबाइल चैट कर, कोई मुर्दे उखाड़ रहा था गड़े हुए। कितने दिनों तक बैठना पड़ेगा घर, प्रश्न ऐसे ऐसे जाने कितने खड़े हुए। दुनिया को रात दिन कविता सुनाते थे जो,
बीबी की वो सुन्नते थे घर में पड़े हुए, बीबी से वो सुन्नते थे घर में पड़े, तालियां बजाते कौन? बीबी से वो सुन्नते थे घर में पड़े हुए, बीबी की वो सुन्नते थे। और बस ये कहता हूं कि होली वो जो स्वाधीनता की शान बन जाए, होली वो जो गणतंत्र की पहचान बन जाए, भरे पिचकारियों में पानी ऐसे 3 रंगों का जो कपड़ों पर गिरे तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान बन जाए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी प्रकार